हेलो फ्रेंड्स, जब बात आती है शेयर मार्केट से पैसे कमाने की तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि शेयर मार्केट होता क्या है और उसके कुछ टर्म्स हैं। जब तक हम उनके बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा उसकी बारीकियों के बारे में और हम पैसे कैसे कमाएंगे। अगर बात की जाए ऑनलाइन पैसे कमाने की तो सबसे अच्छा तरीका और सबसे ट्रेंडिंग तरीका जो आजकल चल रहा है वो है शेयर मार्केट से पैसे कमाना। ये बड़ा ही जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं, क्योंकि लोग जाते हैं कमाने और चले आते हैं गवा कर। गंवाने का एकमात्र रीज़न ये है कि वो लोग प्रॉपर नॉलेज करके नहीं जाते हैं। इसमें भी आपको पूरी प्रॉपर नॉलेज चाहिए। जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतना कम चांसेज होंगे आपको पैसे अपने लॉस करने के। तो इसलिए चलिए हम जानते हैं कि शेयर मार्केट होता क्या है। शेयर मार्केट जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, शेयरों का मार्केट, जहाँ पर शेयरों को ख़रीदा और बेचा जाता है। शेयर किसके? कंपनी के। कोई भी कंपनी जो एक लिस्टेड कंपनी होती है वो अपने शेयर्स निकाल सकती है। पहले हम जो कंपनीज़ होती हैं वो जो लिस्टेड होती हैं वो कहाँ लिस्टेड होती हैं? वो एक्सचेंजेस में लिस्टेड होती हैं। तो पहले हम समझते हैं थोड़ा सा एक्सचेंजेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जानेंगे इंडेक्सेस के बारे में, शेयर के बारे में, और जानेंगे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनियों को इन 3 कैटेगरीज़ में किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, शेयर मार्केट लिस्ट होने चाहिए स्टॉक एक्सचेंजेज में, तभी उनके शेयर कंपनीज जो है लिस्ट होनी चाहिए, तभी उनके शेयर जो है हम लोग ख़रीद या बेच सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंडेक्स। इंडेक्स वो जगह है, इंडेक्स का मतलब होता है कंपनीज़ की लिस्ट। अब इंडेक्स कौन कौन से हैं, कौन कौन हमें इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं? एक है हमारे देश भारत में BSE और एक है NSE। BSE है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और NSE है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। फ्रेंड्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे में है, यानी आज मुंबई में है, पहले बॉम्बे था। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली में है, दिल्ली में है, मगर इसका भी मुख्यालय बॉम्बे में ही है। BSE जो है ये एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है, ठीक। और इसकी ख़ास बात यह है, ख़ास बात क्या? ये स्थापित हुआ था सन 1875 में। 1875 में स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? प्रेमचंद रायचंद ने। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्रेमचंद रायचंद ने। तो कम से कम BSE के बारे में इतना तो आपको जानना ही चाहिए कि एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है। 1875 में स्थापना हुई थी, बॉम्बे में हुई थी, जो कि अब मुंबई है, और प्रेमचंद रायचंद ने इसकी स्थापना की थी। और ये जो NSE है ये तो अभी जल्दी का है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, 1992 में। और इसका संचालन शुरू हुआ था 1994 से, यानी ख़रीद बेच 1994 से शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये BSE में लगभग 5000 कंपनीज़ लिस्टेड हैं। ये अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ, अप्रॉक्स। और NSE में
अप्रॉक्स 2000 कंपनीज़ लिस्टेड हैं। बीएसई का जो इंडेक्स है, बीएसई का इंडेक्स सेंसेक्स है, सेंसेक्स जिसका आप हमेशा नाम सुने होंगे, जो देश की सेंसेशन है। और एनएसई का इंडेक्स है, ये है इंडेक्स। और एनएसई का इंडेक्स है निफ्टी, इसको निफ्टी 50 भी कहते हैं। 50 इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 50 कंपनीज़ होती हैं। और सेंसेक्स में 30 कंपनीज़ होती हैं। कौन सी 30 कंपनी होती हैं? जो भारत देश की सबसे बड़ी 30 कंपनियां हैं वो सेंसेक्स का इंडेक्स बनाती हैं, और जो भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनीज़ हैं उनसे मिलके निफ्टी 50 बनता है, निफ्टी बनता है। तो अगर निफ्टी प्लस जा रहा है या सेंसेक्स प्लस जा रहा है तो इसका मतलब पूरी इंडियन मार्केट प्लस जा रही है। और अगर निफ्टी 50 या सेंसेक्स डाउन जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि पूरी इंडियन मार्केट डाउन जा रही है। तो ये पूरे मार्केट को एक तरह से गवर्न करते हैं। और कौन सी कंपनीज़ होती हैं? 30 सबसे बड़ी कंपनी होती हैं। सबसे बड़ी का मतलब जो जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिनका मार्केट कैपिटल सबसे बड़ा होता है, वो नंबर 1 से लेकर नंबर 30 तक की कंपनियां इसमें होती हैं। इसमें जो कंपनी होती हैं वो फिक्स नहीं होती हैं, वो नीचे से निकलती रहती हैं और नई कंपनीज इंटर करती रहती हैं जैसा भी हो। मतलब मान लीजिए कोई 25वें नंबर कंपनी है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो गया तो बाहर हो जाएगी, और जिसका भी जो 31वें नंबर या 32वें नंबर की है, अगर उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता है तो वो अंदर आ जाएगी। तो इस तरह से ये नीचे से थोड़ा बहुत चेंज होती रहती है। यही हाल निफ्टी 50 का है। और इसमें भी जो कंपनीज़ हैं उनका सबका बराबर हिस्सा नहीं है कि 30 कंपनी है तो मान लीजिए 3-3 या 3.25-3% सबका हिस्सा है। इनका भी वेटेज के हिसाब से अलग अलग हिस्सा होता है। कुछ कंपनियां हैं उनका ज़्यादा परसेंटेज इसमें शामिल है, कुछ का है कम है। जैसे इस समय ICICI, इसका मान लीजिए, कंफर्म नहीं है, मान लीजिए हो सकता है कि 10% पूरे सेंसेक्स से 10% अकेले ICICI गवर्न कर रही है। यानी कि इसके ऊपर नीचे जाने से सेंसेक्स का 10% ऊपर नीचे हो रहा है, तो बाकी 29 जो हैं वो 90% में ही सीमित है। तो इस तरह से हर कंपनी का वेटेज अलग अलग होता है। अब हम समझते हैं फ्रेंड्स कि ये जो कंपनीज़ हैं ये हमसे धोखाधड़ी ना करें, इनके लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो इनके लिए एक संस्था है सेबी, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ये हिंदी में है। और इसको सेबी कैसे बना? इसका इंग्लिश में नाम है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स SEBI, सेबी, इससे सेबी बना है। ये करती है हमारे सारे शेयरों को रेगुलेट। क्या करती है? ये रेगुलेशन बॉडी है जो इंडियन गवर्नमेंट इसके माध्यम से सारे शेयरों को रेगुलेट करती है कि कोई भी कंपनी धोखाधड़ी ना करे, शेयरों को ओवर वैल्यूड ना करे, अंडर वैल्यूड ना करे, और हमारे भोली भाली जनता का पैसा ना खाए। तो इसका ध्यान रखती है सेबी। और अगर कोई कुछ गड़बड़ करता है तो ये इसको दंड देती है, उस पर जुर्माना लगाती है, पेनल्टी लगाती है, और हमारे आम निवेशकों के हितों का ध्यान रखती है। तो अब मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि शेयर, थोड़ा सा मोटा मोटा आपको बताना चाहता हूँ कि शेयर काम कैसे करता है। मान लीजिए एक कंपनी है,
ये है 100 करोड़ की, 100 CR की। अब आपके पास 1 करोड़ है, तो अब ये कंपनी के पास तो है केवल मान लीजिए 50 करोड़। अब ये अपने कारोबार को बढ़ाना चाहती है। अभी इसको पैसे चाहिए। पैसे 2 जगह से मिल सकते हैं, एक तो बैंक से आप लोन ले सकती है और दूसरा है ये अपने शेयर्स को बेच सकती है। तो बैंक से लोन लेने की एक लिमिट है, इसको सिक्योरिटीज़ रखनी पड़ती हैं बदले में, बंधक। और बैंक से जब लोन लेके काम नहीं होता है, बैंक से नहीं लोन मिलता है, उसको और भी ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, तो फिर वो स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट करा के बहुत सारा जो भी फार्मेलिटीज़ होती हैं, पैसे जमा होते हैं, जो भी होता है, सारे फार्मेलिटीज़ पूरे करके वो लिस्ट होती है और फिर अपने शेयर निकालने की ऑथराइजेशन प्राप्त करती है। शेयर में क्या होता है, उसके पास होता है केवल 50 करोड़ रुपए, मगर अब शेयर के माध्यम से ये डिसाइड करती है कि मुझे 50 करोड़ और जो है इकट्ठा करने हैं और मुझे 100 करोड़ से काम करने हैं। तो अगर 50 करोड़ से मैं काम करेंगे, अपन काम करेंगे, यानी कि कंपनी काम करेगी, तो उसको कम फ़ायदा होगा, कम प्रोडक्शन होगा। देश की मांग ज़्यादा है, इसको भी, कंपनी को भी लग रहा है कि हमें 50 करोड़ और मिल जाए अगर, तो हम और अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं। देश में जो मान लीजिए कारें हैं, तो कार हम और बनाएंगे, जो कार की कमी पूरी होगी देश के अंदर, और बाहर से फिर आयात नहीं करना पड़ेगा। तो इतने सारी कंपनीज़ हैं, जैसे रिलायंस है या टाटा है, ये जो भी प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जो भी सर्विसेज देती हैं, तो वो देश के अंदर पूरी हों, और अगर देश में हो चुकी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निर्यात करें, ताकि देश की अर्थव्यवस्था बढ़े, देश का ही फ़ायदा हो। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी चाहती है कि हाँ, ये कंपनियां बढ़ें, क्योंकि कंपनियां बढ़ेंगी तो देश बढ़ेगा, कंपनियों का पैसा बढ़ेगा तो देश का पैसा बढ़ेगा, ये बढ़ेंगी तो ज़्यादा टैक्स भरेंगी, ज़्यादा हर तरह से देश का नाम भी बढ़ेगा और देश का पैसा भी बढ़ेगा। और टैक्सेस से, ड्यूटीज़ से ही जो है देश को ही पैसा आता है, तो उसकी भी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो जितना ज़्यादा कंपनियां बढ़ेंगी, जितना औद्योगिकरण बढ़ेगा, उतना ही देश भी ऊपर जाएगा, उसका कैपिटल भी ऊपर जाएगा। तो हमारा देश चाहता है, यानी हमारी इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि सारी कंपनियां बढ़ें। तो बढ़ने के लिए शेयर्स का कॉन्सेप्ट निकाला गया है कि आम जनता, देश में अब देखिए फ्रेंड्स 150 करोड़ लगभग जनता है। मान लीजिए अगर 150 करोड़ आदमी अपनी हैसियत के हिसाब से, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, अगर हर आदमी शेयर में पैसा लगाने लगे और इसमें पैसा लगाए, कंपनी में पैसा लगाए, तो थोड़ा थोड़ा पैसा उसको भी नहीं पता चलेगा, उसका भी पैसा बढ़ेगा, कंपनी बढ़ेगी तो उसका वो भी बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसका भी प्रॉफिट बढ़ेगा, और सबको मौका मिलेगा अपना पैसा बनाने का भी, और कंपनी का तो फ़ायदा होगा ही। तो दोनों का फ़ायदा है, विन विन सिचुएशन है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 50 करोड़ के शेयर इसने निकाल दिए। अब कोई, मान लीजिए मैं हूँ, मैंने 1 करोड़ का शेयर, मेरे पास 1 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, मैं सोच रहा हूँ कहाँ लगाना है, बैंक में रखूँगा तो कम पैसा मिलेगा, बैंक में नहीं रखना चाहता मैं किसी भी रीज़न से। तो मैं 1 करोड़ का शेयर इससे मैंने ले लिया। तो मैंने 1 करोड़ का शेयर ले लिया, तो 1 करोड़ का मैं मालिक बन गया, 1 करोड़ का मालिक, यानी कि 1% कंपनी मेरी हो गई, 1% कंपनी मेरी हो गई। यानी मान लीजिए इस कंपनी को साल भर में इसने खूब बिजनेस किया 100 करोड़ से, और 10 करोड़ का फ़ायदा हुआ, 10 करोड़ का फ़ायदा हुआ। तो 10 करोड़ में 1% तो मेरी कंपनी है, तो 10 करोड़ का 1% कितना हुआ फ्रेंड्स? 1 लाख, ओह सॉरी 10 लाख, 10 लाख हुआ। तो 10 लाख रुपए ये हो जाएंगे मेरे। तो आप जितने मात्रा में शेयर खरीदेंगे, उतने के हिस्सेदार, उतने अंश के हिस्सेदार कंपनी के आप हो जाएंगे, तो उसका लाभ भी आपका ही होगा। तो कोई इंसान है, वो मान लीजिए कार की कंपनी खोलना चाहता है, तो अब 1 करोड़ से तो खोल नहीं सकता है, मान लीजिए खोल भी सकता है, तो उसके लिए जो मशीनें लगाएगा, कंपनियां लगाएंगी, लैंड लगेगी और वर्कर्स लगेंगे, उनको एम्प्लॉय को सैलरी देनी पड़ेगी, तो बहुत सारे खर्च होते हैं। और मशीनरी आपने ख़रीदी, वो भी डिप्रिसिएट होगी, और आपको
कितने ही आप कारें बना पाओगे और बिज़नेस करोगे। इससे अच्छा है, एक और ऑप्शन है कि आप खुद कंपनी ना खोल के जो पहले से बनी हुई है कार कंपनी, आप डिसाइड कीजिए कौन सी सबसे अच्छी कंपनी है, उसका पूरा हिस्ट्री जोग्राफी जानिए और उसके बाद आप उस कंपनी में हिस्सा खरीद लीजिए। जितना आपके पास पैसा है उतना हिस्सा खरीद लीजिए, तो उतने हिस्से का लाभ आपको मिलेगा और आप इन सब टेंशनों से, इन सब फजीहतों से आप बच भी जाएंगे। तो ये जो तरीका है पैसे कमाने का, ये कहलाता है इन्वेस्टिंग, और ये सबसे अच्छा तरीका है फ्रेंड्स। इन्वेस्टिंग करना बिजनेस से भी अच्छा है। बिजनेस में बहुत रिस्क होता है, बहुत तरह से मैनेजमेंट होता है, कितने बिजनेसेस फेल होते हैं। तो इन्वेस्टिंग बिजनेस से भी अच्छा है, इन्वेस्टिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से भी अच्छा है, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप थोड़ा पैसा कमाएंगे और इसकी एक लिमिट होती है। और अगर आप कुछ नहीं करें तो ठीक है, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करिए, उससे जो पैसे अर्न कीजिए उसको आप इन्वेस्ट कीजिए। मगर अगर आपके पास पहले से पैसा है तो आप इन्वेस्टिंग को भी एक बहुत बड़ा वो जान सकते हैं। और किसी भी स्तर का कोई भी आदमी हो तो इन्वेस्टिंग तो कर ही सकता है, या फिर एम्प्लॉय हैं आप। तो एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस, इन तीनों कैटेगरियों से सबसे बेस्ट जो कैटेगरी होती है वो इन्वेस्टिंग की होती है, अगर इसको अच्छे से समझ के किया जाए। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे मोटा मोटा कि किस तरह से ये काम करता है शेयर बाज़ार। शेयर बाज़ार में शेयर लेने पे किस तरह से हमें फ़ायदा हो सकता है। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे समझने जा रहे हैं कि जो कंपनी होती हैं, आपने बहुत नाम सुना होगा कि ब्लू चिप फंड है, ब्लू चिप फंड्स, या आपने सुना होगा लार्ज कैप, आपने सुना होगा स्मॉल कैप, मिड कैप मतलब मीडियम कैप, मिड कैप, और आपने सुना होगा स्मॉल कैप। सबसे ज़्यादा सुनने वाले यही टर्म्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ये ब्लू चिप फंड और लार्ज कैप फंड ये दोनों एक ही होते हैं, ये एक ही चीज़ है। चाहे आप ब्लू चिप फंड कर लीजिए, चाहे लार्ज कैप कर लीजिए। लार्ज कैप का मतलब होता है लार्ज कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज़, जिनका लार्ज कैपिटल होता है वो लार्ज कैप कंपनीज़ में आते हैं। ये क्या है, ये कैटेगरीज़ हैं। हम मोटा मोटा सारी कंपनीज़ को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अपने समझने के लिए, तो जो लार्ज कैप होती हैं वो बहुत ही बड़े कैपिटल की होती हैं। बहुत ही बड़े का मतलब क्या है, तो बहुत ही बड़े का मतलब ये है कि 20,000 करोड़, सॉरी 20,000 करोड़, जिनका जो मार्केट कैप होता है वो 20,000 करोड़ या उससे ऊपर होता है, प्लस होता है, वो कंपनी जो है लार्ज कैप या ब्लू चिप फंड्स में आती हैं। स्मॉल कैप यानी मिड कैप, यानी कि जो जिनका कैपिटल मीडियम है, यानी इनसे कम, और स्मॉल कैप से ज़्यादा। तो इनकी रेंज क्या होती है फ्रेंड्स, इनकी रेंज होती है 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच की जो कंपनीज़ होंगी, इनको हम मिड कैप कंपनीज़ कहते हैं। ये हो गई मिड कैप कंपनी। और स्मॉल कैप मतलब इन दोनों के बाद जो बची वो सब स्मॉल कैप कंपनीज कहलाती हैं, या ये कह लीजिए 5,000 करोड़ से नीचे की जो कंपनियां होंगी, जिनका कैपिटल उससे नीचे होगा, वो मिड कैप कंपनी कहलाएंगी। अब इसमें से आपने नाम सुना होगा पेनी स्टॉक्स नाम सुना है, बहुत नाम सुना होगा। इनके जो है स्टॉक्स के प्राइस जो हैं वो 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये या पैसे में होते हैं। तो इस तरह की जो भी कंपनीज़ होती हैं जिनके शेयर के प्राइस इतने कम हैं, वो सब पेनी स्टॉक्स कहलाते हैं। ये सबसे ज़्यादा रिस्की होते हैं, जो पेनी स्टॉक्स होते हैं सबसे ज़्यादा रिस्की होते हैं। स्मॉल कैप पेनी स्टॉक से कम रिस्की होता है। ये पेनी स्टॉक भी स्मॉल कैप ही है। तो जितना कैपिटलाइजेशन आपका घटता जाएगा उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा रिस्की ये होता है, ये मीडियम रिस्की होता है, और सबसे कम रिस्क इसमें होता है।
रिस्की तो सब है, मगर आप शेयर की बात कर रहे हैं तो शेयर मार्केट एक रिस्क का मार्केट है। लेकिन इसमें भी अगर बात की जाए तो लार्ज कैप कंपनीज जो होती हैं वो सबसे कम, क्योंकि इनके डूबने के चांसेस सबसे कम है। 20,000 करोड़ की कंपनी है तो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो जाएगी, ज़ीरो नहीं हो जाएगी, बर्बाद नहीं हो जाएगी। कोई बड़ा रीज़न होगा, चांस की बात है, कोई बड़ा रीज़न निकल आए और कोई बहुत तगड़ा घोटाला हो जाए, कुछ हो जाए, तभी ये बर्बाद होगी, नहीं ऐसे बर्बाद नहीं होगी। तो इसके चांसेस बहुत कम है। जो मिड कैप है इसके चांसेस स्मॉल कैप से ज़्यादा हैं टिके रहने के, और इससे कम है टिके रहने के, इसलिए ये मीडियम रिस्की है और स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा रिस्की है। मगर जब रिस्क कम है तो यहाँ पर आपका जो चांसेस है बढ़ने के यानी ग्रोथ के वो भी कम है, पैसे बनने के चांसेस कम है। और मिड कैप में भी उससे कम है पैसे बनने के चांसेस, क्योंकि कम रिस्क, उससे ज़्यादा रिस्क है तो पैसे बनने के चांसेस उससे ज़्यादा है। स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा रिस्क है तो पैसा बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स ये है, रिस्क बढ़ता जाएगा, पैसा बनने के चांसेस, कमाने के चांसेस आपके बढ़ते जाएंगे। रिस्क घटता जाएगा, पैसा बनाने के चांसेस भी घटते जाएंगे। तो रिस्क और मनी मेकिंग का रेशियो जो है बिल्कुल साथ साथ चलता है। रिस्क बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स ये मोटा मोटा है। आपने एक और नाम सुना होगा इसी में, मल्टी कैप। अब मल्टी कैप क्या भला है फ्रेंड्स? मल्टी कैप का मतलब होता है मल्टी कैपिटलाइजेशन की कंपनीज़, जिनमें लार्ज कैप भी है, कुछ लार्ज कैप भी हैं, कुछ अच्छे मिड कैप भी हैं और कुछ अच्छे स्मॉल कैप भी हैं। तो इन तीनों का मिला जुला रूप जो है मल्टी कैप कहलाता है। अब इंडियन मार्केट की कंपनीज़ ये लोकल कंपनीज़ हो गई। कुछ लोग मल्टी कैप में ही फॉरेन मार्केट की जो कंपनीज़ हैं, जो फॉरेन की कंपनीज होती हैं, विदेशी कंपनीज होती हैं, उनके शेयर्स भी ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह से ये मल्टी कैप बन जाता है। मल्टी कैप मतलब सबका मिला जुला कैपिटलाइजेशन। ये सब टर्म कब यूज हुए? ये सब टर्म तब यूज हुए जब हमने म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट लाया। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है? म्यूचुअल फंड में कोई एक शेयर तो होता नहीं है। म्यूचुअल फंड में कई शेयरों का समूह होता है। तो कई शेयरों का समूह होता है, तो वो किस तरह के शेयरों के समूह में आपका पैसा लगा रहा है, तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए ये सब जो है कॉन्सेप्ट आए कि मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप और तरह तरह के ELSS फंड्स और तरह तरह के फ़ंड। तो ये म्यूचुअल फ़ंड जो है इसका अलग ही कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। तो हमने मोटा मोटा आपको ये बता दिया है। अब नंबर वाइज आपको एक बार बता दूं हमें कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को अगर आप नंबर वाइज समझना चाहें तो लार्ज कैप 1 से लेके 100 तक टॉप की कंपनियों को हम लार्ज कैप में रख सकते हैं। 101 से लेकर के 250 तक की कंपनियों को हम मिड कैप में रख सकते हैं, और 250 कंपनीज़ के नीचे की सभी कंपनियां स्मॉल कैप कहलाती हैं। कुछ लोग इसमें से 1 से 50 तक को ही लार्ज कहते हैं, जो कि निफ्टी 50 में है, और बाकी 50 से लेकर के 250 या 300 तक की कंपनियों को मिड कैप कहते हैं, और 300 के बाद की जो कंपनियां होती हैं वो स्मॉल कैप कहते हैं। तो अपने हिसाब से कुछ भी इन दोनों में आप अपने हिसाब से मान सकते हैं। मोटा मोटा आपने फंडा समझ लिया कि लार्ज, मिड और स्मॉल का क्या मतलब है। तो इस तरह से आपको रिवीजन करा देता हूँ, आपने क्या क्या समझा। आज आपने समझा कि शेयर मार्केट में इंडेक्सेस क्या होते हैं और कौन से एक्सचेंजेज हैं। BSE, NSE। BSE की स्थापना कब हुई? 1875 में। NSE की 1994 में। ये सबसे पुराना है। प्रेमचंद रायचंद ने BSE की स्थापना की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसमें 2000 कंपनियां हैं लगभग, इसमें 5000 कंपनियां लगभग लिस्टेड हैं। और हमने समझा कि सेंसेक्स BSE का है, NSE का निफ्टी है, निफ्टी में 50 कंपनियां हैं, सेंसेक्स में 30 कंपनियां हैं। इन सबको रेगुलेट कौन करता है? जो लिस्टेड होती हैं और शेयर्स निकालती हैं उनको सेबी रेगुलेट करती है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है। और हमने देखा ये रेगुलेशन बॉडी है।
और किस तरह से हम शेयर से पैसा कमाते हैं और शेयर का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है और क्यों गवर्नमेंट शेयर को प्रमोट कर रही है और किस तरह से लोगों का भला हो सकता है, किस तरह से आप एक इन्वेस्टर बन सकते हैं और इन्वेस्टिंग में मोटा मोटा पैसे कमाए कैसे जाते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमने भी समझा। और हमने फ्रेंड्स समझा कि ये कंपनियों को किस तरह से कैपिटलाइजेशन के माध्यम से, कैपिटलाइजेशन के आधार पे हमने किस तरह से डिवाइड किया है, ब्लू चिप फंड, लार्ज कैप फंड और मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, स्मॉल कंपनीज़, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप क्या है आपने समझा, इनके कितने कितने करोड़ के वो हैं। लार्ज कैप में 20,000 करोड़ से ऊपर, मिड कैप में 5,000 से लेकर 20,000 करोड़ तक की कंपनियाँ और स्मॉल कैप में 5,000 करोड़ तक से नीचे की सभी कंपनियाँ। हमने समझा पेनी स्टॉक्स क्या हैं, जिनके शेयर के प्राइस बहुत ही कम होते हैं, 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये, ये सब पेनी स्टॉक्स कहलाते हैं। और हमने रिस्क फैक्टर भी समझा और हमने समझा कि मल्टी कैप क्या होता है और हमने फॉरेन कंपनीज़ का मिक्सचर भी जाना कि मल्टी कैप में हो सकता है। फिर हमने देखा कि म्यूचुअल कैप फंड का एंट्री होती है अब यहाँ पर, और इसके बारे में हम फिर कभी किसी और वीडियो में डिटेल में समझेंगे। और हमने संख्या वाइज भी समझ लिया मोटा मोटा कि लार्ज कैप में 1 से 100 या फिर 1 से 50 और मिड कैप में कैपिटलाइजेशन के हिसाब से होता है 50, चाहे 300, 250 कंपनियाँ, चाहे 1 से 101 से 250 और स्मॉल कैप में 250 के नीचे या 300 के नीचे आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम कंपनीज़ को डिवाइड कर सकते हैं। और ये हमने शेयर मार्केट का थोड़ा सा ओवरव्यू देखा। तो ये वीडियो अगर आपको ज़रा से भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, और जिनको भी आप बताना चाहते हो, दिखाना चाहते हो या अपने लिए सेव करके रखना चाहते हो, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंच सके। मेरा ये प्रयास, पता नहीं, पेपर मैंने समझाया थोड़ा हौच पौच हो गया, खिचड़ी जैसा लग गया, मगर शायद अभी आपको बड़ा ही इसमें मिक्सअप लग रहा हो, मगर जब मैं बता रहा था, अगर आप एक तरफ से वीडियो को देखेंगे तो शायद आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।